हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं HTML में टेबल्स को। ठीक है, जिसमें हम लोग टेबल यूज़ कहाँ होती हैं। टेबल्स यूज़ होती हैं मार्कशीट को बनाने में, ठीक है, प्राइसिंग टेबल्स, ठीक है, और स्केड्यूल्स वगैरह बनाने में काम आती हैं। ठीक है, जैसे आपको टाइम टेबल बनाना हुआ तो एक टेबल बनानी पड़ती, टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग टेबल ही देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये फाइल खुली है रेडमी वाली, इसको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ HTML टेबल्स। ठीक है, अब टेबल्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, रोज़, कॉमा, कॉलम्स, कॉमा, हेडर्स, बॉर्डर और स्पैन। स्पैन में कॉल स्पैन और रो स्पैन करके, ठीक है, कॉलम स्पैन और रो स्पैन। तो बेसिक स्ट्रक्चर HTML टेबल का जो होता है वो क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टेबल्स। ठीक, अब यहाँ पे टेबल्स में हमारे पास तो टेबल्स टैग है पहले। ठीक है, ये क्या है, टेबल टैग, टेबल कंटेनर है। ये एक तरह का क्या है, टेबल कंटेनर है यहाँ पे, टेबल कंटेनर। ठीक, फिर TR आता है। TR कंटेनर क्या करेगा, टेबल रो बोलेंगे इसको। TD आएगा, TD, इन सब का यूज़ करके हम एक टेबल को बनाएंगे। ठीक है, TD क्या होगा, टेबल डाटा सेल। ठीक, अब TH क्या आएगा, टेबल हेडर सेल। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम टेबल फॉर्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं table.html, फाइल मैंने बना ली। अब सिंपल हम लोग को क्या करना है, टेबल फॉर्म करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चीज़ें शुरू करते हैं। तो टेबल मैंने फॉर्म किया यहाँ पे। पहली बात तो मुझे इसके जगह मुझे एक बॉयलर प्लेट लानी है, एमिट करना है, यहाँ पे ये किया। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका नाम मैं डाल देता हूँ HTML टेबल। ठीक है, टेबल। अब बॉडी के अंदर ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेबल बनाना। एक टेबल यहाँ पे फॉर्म कराया, फिर उसके अंदर TR क्या है, टेबल रो। अब TH क्या होगा, TH आपने देखा, टेबल हेडर सेल। ठीक है, TH के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे TH के अंदर मैं लिखने वाला हूँ, पहले तो इसको हटा दो एक को। ठीक है, तो TH के अंदर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा नेम, एंड किया, फिर एक TH। अच्छा, TH मेरे पास यहाँ पे 3 है, 2 और एक्स्ट्रा है, तो मैं ऐसे करके 2 बना लूँगा। यहाँ पे एक लिखा मैं क्लास, और दूसरे में मुझे लिखना है मार्क्स। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स का टेबल है, और इसके अंदर मैं मार्क्स, नेम, क्लास वगैरह लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मार्क्स। ठीक है, अब ये एक टेयर हमारा क्लोज हो गया। दूसरा TR में स्टार्ट कर रहा हूँ, TR, और इसके अंदर TD। ठीक है, अब TD क्या है, टेबल डाटा सेल। अब टेबल जो डाटा, उसके देखो हेडिंग के बाद जो हमारा जो हेडर है, ये जो हमारा TH है, हेडर हो गई, हेडर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके अंदर जो डाटा उसकी फिल होंगी वो करेंगे। तो TD में मैं 3 डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, 3। और इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, उसका नाम है राहुल। ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, क्लास 10th में है, और जो मार्क्स है उसका 95 है। ठीक, ये हो गया एक हमारा डाटा कंप्लीट। दूसरा एक और मैं TR, एक स्टूडेंट और फिल करूँगा डाटा। ठीक है, जिसके अंदर मैं TD लूँगा यहाँ पे फिर से, और TD के अंदर जो डाटा फिल करने वाला हूँ वो किसी भी नाम, कोई भी नाम ले लो, जैसे अंकित। ठीक, और यहाँ पे 10th में ही ले रहा हूँ, और 89 मार्क्स ले रहा हूँ। इसका Ctrl+S करता हूँ, और ओपन विद लाइव सर्वर में करूँगा। और ये आप बना हुआ टेबल देखोगे कहाँ पे, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक, अब एक टेबल तो यहाँ फॉर्म हो गई है, लेकिन आप देख रहे हो टेबल में कोई लाइन वाइन दिख नहीं रही है। नेम, क्लास, मार्क्स, राहुल 10th 95, अंकित का है 10th में 89, नेम हो गया, ये क्लास हो गया, मार्क्स हो गया, एक टेबल तो फॉर्म हो गई। ठीक है, टेबल फॉर्म हो गई, लेकिन अब टेबल में बॉर्डर को ऐड करना है मुझे, मान लो। ठीक है, तो टेबल में अगर बॉर्डर ऐड करना है मुझे, तो टेबल में बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, बस एक चीज़ करनी है, टेबल इज इक्वल्स टू बॉर्डर
इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉरी कंट्रोल एस, और यहाँ पे आ जाओ सॉरी कंट्रोल एस, ओपन विद लाइव सर्वर तो है ही है। ये देखो टेबल आ गई, ठीक है, बॉर्डर आ गया। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, बॉर्डर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब टेबल में मान लो कोई कैप्शन वगैरह लगाना है कि ये टेबल हमारी है किस चीज़ की, समथिंग कुछ ऐड करना है, तो कैप्शन लगा सकते हैं यहाँ पे। कैप्शन इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक। तो ये हमारी हो जाएगी टेबल का। अब इसको फिर से लाइव यहाँ पे जाओ, देखो ये कैप्शन में आ गया, स्टूडेंट मार्कशीट आ गया, ऊपर हमने कैप्शन लगा दिया उसका, ठीक है। अब चलो फिर से आ जाते हैं वापस से अपने कोड पे। तो हमने कैप्शन लगाना भी सीख लिया। अब कैप्शन के बाद हमें रो स्पैन और कॉल स्पैन दो चीज़ें आती हैं। रो स्पैन क्या होता है, मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। रो स्पैन या कॉल स्पैन में रो स्पैन यूज़ होता है रोज़ को मर्ज करने के लिए, कॉल स्पैन होता है कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और कुछ चीज़ें मर्ज करता हूँ, ठीक है, तो इसी में आ जाओ और बॉर्डर पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने कॉलम स्पैन पहले करने पर कॉल स्पैन की बात करूँगा। तो कॉलम स्पैन क्या होगा, कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो कॉलम को जो हम मर्ज करेंगे, तो जैसे मान लो ये TH है, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, एक TR बना ही दे रहा हूँ फिर से, TR और यहाँ पे दे रहा हूँ कॉल स्पैन सॉरी TR कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 3, ठीक। और यहाँ पे इधर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास नेम क्लास वगैरह अदर थिंग्स तो है ही हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल S, और उसके बाद आ जाते हैं अपने यहाँ पे। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमारा ऊपर आ तो गया है। मुझे रुक जाओ, कुछ चीज़ और भी चेंज करनी है यहाँ पे। मैं स्टूडेंट मार्कशीट हटा देता हूँ अभी के लिए कैप्शन से, और टेबल बॉर्डर, उसके बाद TR के अंदर हमारा कॉल स्पैन यहाँ पे गलत है, ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है, कंट्रोल कमांड S, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं, ठीक, ये हमारा यहाँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गया। अब चलो, अब यहाँ पे सिंपली TR हो गया हमारा। TR के अंदर यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ TH करना होगा मुझे हेडिंग्स में ही, TH, और इसको उठा करके मुझको इसके अंदर डालना होगा। सॉरी मैंने गलत किया है। हाँ, तो हम लोग रो स्पैन की कॉल स्पैन और रो स्पैन की बात कर रहे हैं। तो रो स्पैन में हमारा जो कॉलम स्पैन होगा, कॉल स्पैन या रो स्पैन, कॉलम स्पैन जो होगा वो होगा किसके लिए, कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो मैं यहाँ सिंपल TR ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर एक TH ले रहा हूँ, TH, और TH के अंदर इसको कॉल स्पैन दे रहा हूँ मैं, कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसके अंदर ही मैं कुछ लिख रहा हूँ जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, ये मर्ज करने के लिए यूज़ हो रहा है, क्या मर्ज करने के लिए यूज़ हो रहा है, कॉलम्स को मर्ज करने के यूज़ हो रहा है कॉल स्पैन, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं वो क्या हो गई हैं, पूरी की पूरी मर्ज हो गई हैं। 1 2 3 कॉलम थे यहाँ पे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तीनों कॉलम क्या हो गई, आपस में मर्ज हो गई, ठीक है। तो ये कॉलम स्पैन हमारे लिए किस लिए होगा, कॉलम को मर्ज करने के लिए। इसी तरीके से हम जब रो स्पैन की बात करेंगे तो रो स्पैन हमारा मर्ज करने के लिए यूज़ होगा, क्या, मर्ज करने के लिए, रो को मर्ज करने के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एक TR हमारा कॉल ये हो गया। हम यहाँ पे आ जाते हैं TH में, जो हमारे पास ये नेम है
इसको मैं रो स्पैन कर रहा हूँ, TH को ही रो स्पैन इज इक्वल्स टू मैं कर दे रहा हूँ 2 रो को मर्ज करने जा रहा हूँ, 2 रो को क्या करने जा रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। 3 को किया था, यहाँ पे 2 को कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे नेम क्या करेगा, 2 रो को ले लेगा, अपनी जगह से हटा देगा, ठीक है, ले लेगा। अब TH में मैं इसको पहले तो यहाँ पे एक कंट्रोल एस करके देखता हूँ और हम लोग लाइव जाके देख लेते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो 2 जो रो थी हमारी उसको ले लिया, राहुल वाले को साइड कर दिया, अंकित वाले को साइड कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, एक को गायब कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर से डाटा सिर्फ सिंगल रखूँ, ठीक है, नेम लिया, नेम के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको या तो पूरा या पड़ा रहने देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। TD और इसको यहाँ पास से हटा के TR रहने दो, नेम भी रहने दो, क्लास इसको हटा देता हूँ, ठीक है। नेम आया, TH आया, TH के अंदर एक TR में क्लोज कर दे रहा हूँ। TR में यहाँ पे नेम है, नेम के बाद TR के अंदर ही एक मैं TD भी ले ले रहा हूँ, TD जिसमें मैं नाम दे रहा हूँ राहुल, ले लिया। इसको हटा देता हूँ यहाँ से और एक ब्रैकेट यहाँ से हटाना है। फिर उसके बाद ये TR तो मेरा क्लोज यहाँ पड़ा ही हुआ है। उसके अलावा एक TR मैंने यहाँ लिया, ठीक है, एक TR ये वाला ले लिया, ठीक है, टेबल रो। फिर उसके अंदर मैं एक TD डाल रहा हूँ, नाम अंकित, उसके अलावा और कुछ नहीं ले रहा हूँ इसमें, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोल एस और फिर यहाँ आ जाते हैं, ये देखो। तो 2 नेम जो है, सिर्फ क्योंकि नेम ले रहा हूँ मैं, तो नेम में क्या है, 2 नेम मैंने यहाँ पे लिखा, नेम यहाँ पे 2 नाम आ गया, मैंने लिया है जो वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आप पूरा इस तरह से एक टेबल फॉर्म करा सकते हो जिसमें रो कॉलम को मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब चलो एक पूरा छोटा सा मिनी टेबल बना देते हैं कंप्लीट इन सब का यूज़ करके। तो रेडी टू गो। तो टेबल में कंटेनर यहाँ रहने दे रहा हूँ और बाकी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ। तो चलो सबका यूज़ कर लिया जाए। और टेबल मैंने क्या किया, बॉर्डर पहले मैंने एक दे दिया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं कैप्शन में। कैप्शन में मैं लिख रहा हूँ क्लास 10th टाइम टेबल, एंड किया। फिर एक TR लिया, TR के अंदर मैं TH भी ले रहा हूँ, TH यहाँ पे मैं 3 करूँगा क्योंकि यहाँ हमें 3 TH की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद टाइम, 3 चीज़ें रहेंगी। एक TR हमारा क्लोज हो गया, दूसरा हम TR लेंगे, TR, और फिर उसके अंदर TD मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कितने, 3, ठीक है। अब 3 TD हो गई। अब इस TD के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले नीचे कर लेता हूँ। तो ये TD के अंदर मंडे साइंस और 9 AM, ठीक, ये डाटा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा फिर आते हैं हम लोग ट्यूसडे पे, TR TD इंटू 3, फिर उसके बाद ट्यूसडे TD, उसके बाद TD में मैथ चलेगा ट्यूसडे को, फिर उसके बाद यहाँ पे 9 AM, ठीक। फिर एक और TR और फिर उसके अंदर TD कितना, 3। अब आएगा वेडनेसडे इंग्लिश और 9 AM, ठीक है। तो ये मैंने एक डाटा यहाँ पे बनाया है, टेबल बनाई है, और इसको चल के देख लेते हैं हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारा बन गया क्लास 10 डे 1 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सब्जेक्ट हमारा है और टाइम है, ठीक है। इस तरह से हम टेबल वगैरह को फॉर्म कर सकते हैं, किसमें, हम लोग HTML में टेबल इस तरह से फॉर्म होती है। फिर और रो स्पैन और कॉल स्पैन भी आपने देखी है कैसे मर्ज भी करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर्स।
अब आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने बेसिक्स पढ़ा है, रो स्पैन, कॉल स्पैन वगैरह, ठीक है। HTML टेबल पढ़ा आपने, टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HTML फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।